Yes, sir. Third standard EVS. Let us sing the riddle. This riddle. Home, sweet home. You always tell me, mother. The house belongs to us. But how can I believe that, mother, when I know it belongs to many more? तो कैसे मैं यकीन करूं कि मम्मी ये घर अपना है जब ये बिलोंग होता है दूसरों का, ये ऑलरेडी किसी और का है। तो ये बच्चा अपनी मम्मा को ये सिंग करता है रिडल। रिडल माने आप बोलते हैं ना कि चलो हम आज आपको एक प्रश्न पूछते हैं, इसका जवाब आपको देना है। एंड लुक मदर एट द लेजी लिजर्ड हाउ इट क्रॉल्स टू एंड फोर। देखो लिजर्ड है चिपकली, देखो मम्मी ये हमको जीने नहीं देती है, देखो कैसे खेल रही हैं यहाँ से वो वहाँ। हाउ स्लोली इट क्रॉल्स आउट फ्रॉम ट्रू एंड फो एंड लुक्स एट मैनी ब्लैक एंड्स ऑल मार्चिंग इन अ रो। तो एक रो में वो जाती रहती है और इधर से उधर घूमती रहती है। दैट इज़ वाई आई से डियर मदर डोंट थिंक दिस हाउस। इसीलिए कह रहा हूँ कि मम्मी ये घर अपना मत समझो, ये घर हमारा नहीं है। तो आप भी विचार कर रहे होंगे कि मैं एकदम से कैसे स्टार्ट हो गई ये। तो मैं आपको एंड के पोएम में बताऊंगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। It's dear to us and all who live here and has been living from many years. तो ये डियर तो है, सबको है जो भी यहाँ रह रहे हैं, अपने सिवाय सबका घर है मम्मी ये। और तू हमेशा कह रही है कि मम्मी ये हमारा घर है, बट ऐसा नहीं है। ये बच्चा अपनी माँ को समझा रहा है कि Look mother how these mice are playing catch catch together and look these mosquitoes fly. देखो mosquitoes कैसे fly हो रहे and how peaceful lies the happy spider. Spider देखो कैसे happily यहाँ पे पीसफुली देख रहे हैं। एंड लुक आउटसाइड इन द कोर्ट यार्ड द बर्ड्स आर ऑल पिकिंग अबाउट जस्ट लाइक व्हेन माई सिस्टर एंड आई एम फाइटिंग। जब मैं और मेरी बहन पीछे कोर्ट यार्ड में झगड़ते हैं, वैसे ये लोग भी ऐसे ही झगड़ रहे हैं। जस्ट देन व्हेन माई सिस्टर एंड आई समटाइम्स फाइट एंड क्वारल। तो कह रहे हैं कि मैं भी जैसे मेरी दीदी के साथ झगड़ा करता हूँ, वैसे ये झगड़े कर रहे हैं। डू यू नो रैट्स हैव पुअर आईसाइट्स एंड दे हैव एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल। स्मेल करना मतलब स्मेल करना, टच करना एंड टेस्ट करना। सो स्मेल बहुत अच्छी खुशबू है। टच करना, देखो ऐसा टच करते हैं वो, आपको देखना टच करके निकलते हैं वो। वैसे कहते हैं कि रैट्स जो है वो अंधे होते हैं, तो टेस्ट करते हैं। जैसे आपने उनको पापड़ दिया, रोटी दिया, तो फिर वो रोज़ आएंगे आपके पास, वो देख के नहीं आते, वो टेस्ट से आएंगे। तो यहाँ एक प्यारी सी रिडल है, एक उखाणु कहते हैं ना, कि आपको चलो मैं एक उखाणु पूछूंगा, आपको जवाब देना, एक प्रश्न पूछूंगा, मैं आपको जवाब देना है। तो ऐसे बच्चा अपनी मम्मा को पूछ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट में हम देखेंगे ये प्यारा सा ड्राइंग। ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ टू एनिमल्स दैट लिव इन योर हाउस, राइट द नेम्स बिलो द पिक्चर्स। तो देखिए यहाँ पे आपके यहाँ दिया है कि कौन से एनिमल्स आपके यहाँ रहते हैं। तो एक तो चिपकली ने घर कर रखा है, एक तो प्यारा सा डॉग है जो दूसरों ने पाल के रखा है, बट वो हमारे घर पे रहता है। तो आप ये मैंने अपने बारे में लिखा है डॉग का और ये लिजर्ड का, आप कुछ भी लिख सकते हो अपने मर्ज़ी से। हाउ डू यू कीप योर हाउस क्लीन। मैं तो कैसे क्लीन रखती हूँ, देखो ब्रूमिंग, क्लीनिंग, डस्टिंग करके मैं रखती हूँ। तो आपको भी यहाँ लिखना है कि मैम वी ब्रूम, डस्ट, क्लीन the house and we keep our house this way clean. Think and tell, where do you throw the garbage of your house? तो we throw our, ये तो खाली नॉर्मल आपको डिस्कस करना है, बाकी आपको मेन क्वेश्चन आंसर्स जो है आईडी में मैं कराऊंगी वही आपको करने हैं। सो
डू यू नो कि कहाँ हम थ्रो करते? तो म्यूनसिपैलिटी गाड़ी वैन आती है, वो हमको ले जाती है। इज़ द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन? तो कह रहे कि अगर आपके घर के एरिया में क्या आपको क्लीन एरिया मिलता है? तो ऑफ कोर्स मेरा घर के एरिया में बहुत ज़्यादा क्लीन होता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं खुद ही हमारे आगे बरामदा तक क्लीन कर देते और अन्य हमारे अड़ोस पड़ोस में भी क्लीन रखते हैं। हु ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन? जैसे मेरी मम्मी हैं, आपके डैड है, तो वो सब क्लीन करते हैं, भाई बहन हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो। फिर है लुक हाउ ब्यूटिफुल लता's हाउस इज डेकोरेटेड। इज देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट द हाउस? हाउ एंड व्हेन? वी पुट rangoli besides the house, and we put that bel patra and all that mangoes leaves in the entrance. So this is how we decorate our house. And then many a times आप वो पूजा भी करते हैं, दरवाजे पे स्वास्तिक बनाते हैं और 5 शुभ के टीके लगाते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। आस्क एंड राइट। आस्क योर फ्रेंड्स व्हेन एंड हाउ दे डेकोरेट देयर हाउसेस। फिर थिंक एंड राइट। नेम द थिंग्स विच यू आर डेकोरेटेड योर हाउस। तो कैसे करते हो आप? इन द लेसन ईच चाइल्ड इज आस्क्ड हाउ एंड हाउ इज़ द चाइल्ड इज। अगर आप होते यहाँ पे तो हम आपको पूछते हैं कि आप अपना रूम घर कैसे डेकोरेट करते हो। ये बच्चों से बात करेंगे तो हमको नई नई बातें पता चलेगी और क्या मटेरियल्स आप यूज़ करते हो फेस्टिव्स में। तो यहाँ 31 पेज ख़त्म हुआ। 29 से हमने चालू किया बच्चों और 30 पे फिनिश किया और ऑलमोस्ट 31 भी हमने कवर किया। अभी यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे आपने डेकोरेट किया है। तो हम तोरण भी लिख सकते हैं, तोरण से, फिर सीनरी के जो पोस्ट कार्ड्स होते हैं या फ्रेम्स होते हैं उससे भी हमने डेकोरेट किया है। फिर और किससे करेंगे? झूमर होते हैं लाइट के, है ना, झूमर और वो अच्छे अच्छे चीज़ें वो भी आप लिख सकते हो। उससे क्या होगा कि पूरा घर आपका डेकोरेट होता है। और अच्छे से करने आप पेंट करते हो घर पे वाटरप्रूफ कलर्स से, फिर डिज़ाइंस ला के रखते हो घर को, वास्तु शास्त्र के हिसाब से आप टॉर्टोइज ला के रखते हो, फिर लाफिंग बुद्धा ला के रखते हो। तो आप जो भी रखते हो आपको ये बेसिक आपको यहाँ पे लिखना है और आप लिख सकते हो, ऐसी आशा करती हूँ। और सीन के जो भी नए नए अभी लेटेस्ट में सुख शांति घर में रखते हैं, वैसे कोई फाउंटेन भी रख देता है, कोई पानी के जो भी प्रभाव है सीन्स होते हैं वो रखते हैं, वाटर सीन्स। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है सुख शांति के लिए। कर्टन्स लाते हैं नए, फिर टेबल और चेयर, नए टेबल चेयर लाते हैं, तो नया डाइनिंग टेबल लाते हैं। तो जो भी आपको लगे कि ये अभी पुराना हो गया, दिवाली में बहुत चले, ऐसा नहीं है, तो हम नया लाएंगे। तो ये चीज़ें आप बदल सकते हैं। हमारा ये चैप्टर यहाँ तक ख़त्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर 4th हमारा ख़त्म हुआ है। 5th आवर फर्स्ट स्कूल होम, जो हमारा फर्स्ट स्कूल है वो हमारा होम है। ये हम पाठ्य चलाएंगे, ये पाठ चलाएंगे और वो पेज नंबर 32 पे होगा। 5th चैप्टर हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। बाय फॉर नाउ। अभी आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, लर्न कीजिए, हर एक आंसर को 5 बार लिखिए, तभी आपके दिमाग में इजीली जाएगा, नहीं तो आप भूल जाओगे। मिलते हैं 5th चैप्टर में नेक्स्ट सेशन में।